तो एक कोर्ट है, कोर्ट तभी तो वैल्यू करता है ना कि एक साइड का हमने सुना तो दूसरी साइड का हम सुने, बट वहाँ तो कैरेक्टर है, असैसिनेशन जो करना था वो तो उसी टाइम कर दिया गया, करेक्ट। सो नाउ अब जब ये धाराएं लगी, अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई कुणाल को, पैंडेमिक वाज एट पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पैंडेमिक बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था, उसने अपना ग्रिप इन द मंथ ऑफ जून। अब उस सिचुएशन में आप लोग सोच सकते हैं जब हम नहीं जा रहे तो मैं अपने 70 साल के फादर मदर को कैसे जाने दूं। ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट इज एट रिस्क, लाइफ ऑफ माय पेरेंट्स इज एट रिस्क, करेक्ट। मतलब उनको भी कुछ भी हो सकता है, मैं उनको कैसे जाने दूं। बट ये हमारे साथ किया गया। पुलिस स्टेशन भी आना था, आपको अपना सफाई देने भी आना है, आपको अपनी एंटिसिपेटरी बेल भी लेनी है, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई उस टाइम पे। तो उस दौरान हम सब के लिए, हम चारों के लिए एज अ फैमिली ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस था। इमोशनली स्ट्रेस था, फिजिकली स्ट्रेस था, फाइनेंशियली स्ट्रेस था। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेस हो गया, क्योंकि करण तो घर से बाहर निकाल दिए गए। तो बेसिकली मेरे पास तो जेब में पैसा भी नहीं था ना, मैं तो अपने घर से बाहर निकल गया। मैंने तो 20 साल में जो मेहनत की है, जो बनाया है, वो तो सब चीज़ें छोड़ के मुझे तो बाहर रहना पड़ रहा है। एंड आई एम फाइटिंग द केसेस विद नथिंग। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था। सिर्फ अपने एक फ़ोन के साथ मैं निकला हूँ और मैंने इस FIR का 600 पेज का जवाब बनाया है, सिर्फ चीज़ें याद कर करके, सिर्फ चीज़ें कहीं कहीं से कलेक्ट करके। देन आई गॉट एंटिसिपेटरी बेल। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, जितने संगीन IPC लगाए हैं इसमें बेल मिल सकती है आपको? क्या मेहनत हमने करी होगी और हमें करनी पड़ी होगी, या फिर मैंने अपने आप को भी, आपका करियर, आपकी इज्जत, आपका शोहरत जो भी है, सब कुछ दांव पे लग ही गया है ना। बट आप लड़ रहे हो ना। 14 महीने से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, अकेला हूँ ना, खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, चाहे कोई हो साथ में ना हो। बट द आइडिया वॉज टू फाइट दिस आउट। द रीज़न वॉज कि ये गलत जो हो रहा है, ऐसा नहीं क्योंकि कल को अगर मैं ये चीज़ ना करूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ख़त्म हो गई चीज़, दुनिया अपना चल रही है, सबको लगेगा अरे कुछ हुआ होगा, या तो करण की गलती थी, या होगा, बिकॉज दैट इज द परसेप्शन। आदमी है तो गलत है। दिस इज नॉट द केस। आदमी है तो गलत नहीं है। औरत की मतलब कैरेक्टर पे अगर आप कुछ बोल दो तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। आदमी बोल रहा है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, एक बाप है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। एज अ सन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं। मैंने 20 साल से आप लोगों के साथ काम किया है, क्या इज्जत मैंने आप लोगों को दी है, कोई मुझे बता दे। हाउ आई रिस्पेक्ट विमेन, आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल यार। ऐसा तो होता नहीं है। या तो कभी कुछ किया हो, आ जाना चाहिए था ना, 20 साल में कुछ तो आता। मेरा किस तरह का नेचर है, मैं किस तरह से आप लोगों से बात करता हूँ, मुझे तो याद है रिश्ता में तो मैंने कभी किसी को खड़ा भी ना कराया हो। मैं अपना खाना छोड़ के पहले आप लोगों को बाइट्स दे के बोलता था कि आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। दिस इज हाउ आई वर्कड एंड दिस इज वॉट आई गेट। मतलब पूरी दुनिया में आप इज्जत कमा रहे हो, सबके साथ आप अच्छे हो, बट हाँ आपके खुद के घर के लोग, मतलब आपकी बीवी आके कहती है कि आपने ये किया। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो आज, अब ये बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ज़रा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखने का मुद्दा क्या था, ताकि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से मुझे मारने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। दिस नॉट हैपन वंस, 2 बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे ब्रदर को भी। सो दिस इज दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम कमिंग एंड डूइंग दिस। क्योंकि कल को ये ना हो कि एक वैसा वाला कोई सिचुएशन बन जाए कि कुछ हो गया था इसको, हमें तो पता ही नहीं, ख़त्म हो गया, शायद मामला भी ख़त्म हो जाएगा। द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस इज सो दैट दिस ट्रूथ कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ताकि सबको पता हो कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तब काफ़ी आईब्राउज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए, ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, तो अदरवाइज़
ऐसे ही हवा में बोलने में तो काफ़ी लोग बोलते ही हैं। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी आर स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है? कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा। हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया, और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया है। अब ये बात ऑफ कोर्स मैं पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था बिकॉज आई डिडंट हैव प्रूफ। अब एक चीज़ जैसे अब मेरे साथ हुई थी पिछले साल, करेक्ट, उस टाइम पे मैं आगे आके अगर ये चीज़ बताऊं तो कैसा लगेगा? सडनली द परसेप्शन अगेन गोज कि अरे इसके ऊपर लगाई ये चीज़ें तो अब शायद ये ऐसा बोल रहा है, और देखो भाई बहन के लिए बोल रहा है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आई डिडंट रेज दैट क्वेश्चन। मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में। 14 months इट्स टेकन फॉर मी। एक एक चीज़, एक एक इवेंट, एक एक सबूत वहाँ से लेकर आओ, इससे बात करो, दोस्तों ने कुछ बताया, इसने कुछ बताया, कुछ चीज़ें हार्ड एविडेंस आपके पास आ जाती हैं, ये सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई एंड। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से हैं, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है 7 साल की, बीवी है, माँ है। तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है बिकॉज काविश इज़ इन द हाउस। निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज़ ऑल्सो इन द हाउस। एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए, भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ते होते हैं, बट ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में तो मजाक बन गया। एंड निशा ने ऑफ कोर्स मुझ पे झूठे केसेस इसलिए भी लगाए ताकि मैं, जो निशा का एक और इनफिडेलिटी वाला केस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो लॉकअप शो में बोला था, शी स्पोक अबाउट दैट ड्यूरिंग 2015-16 शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो अफेयर तो अलग है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट किया है, ये अफेयर अलग है। ताकि अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊं तो इस पे डाल दो कि इसका अफेयर है, तब तक झूठे केसेस मेरे फादर मदर भाई के अगेंस्ट भी फाइल हो चुके हैं। पहले आदमी उसमें लग जाए कि जवाब कहाँ देता रहे, वो तो यही सोचता रहे कि भैया मैं पहले इससे निपटूं, पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करूं कि इस कौन सी स्थिति पे मैं आ चुका हूं, उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, उसके बाद में शायद कुछ। और क्या सबूत दोगे यार आप? जब कोई बोल देता कि भाई बहन है, क्या सबूत दोगे आप? टेल मी। until unless you don't catch them in the act, that is the thing। अब जब लॉकअप शो में तो ज़रूर चले गए, तो वहाँ पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था? इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है, बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं आप कैसे बोलोगे? अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हज़ारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया। सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं दैट वी आर सॉरी, एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स। मोटी मोटी गालियाँ लिख के दी थी सबने। मतलब आप समझिए, जिसने 20 साल तक मेहनत की, एक दाग नहीं लगने दिया उसने अपने ऊपर। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टारडम, दिस इज व्हाट वी कॉल फैन लव। नो, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूँ। बट अब सब पलटे, उसके बाद सब ने माफ़िया मांगी, सब लोगों ने लिख के भेजा कि नहीं सर वी आर सॉरी बिकॉज हमने एक चीज़ देखी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, रोहित साटिया बेसिकली इनकी कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। सो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियाँ, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ हथिया लिया जाए। अब कैसे करेंगे? ऑफकोर्स झूठे केसेस में फंसा के करें ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें।
बट वो हुआ नहीं बिकॉज आई डिडंट गिव अप। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जब कोई नहीं होता है, कहते हैं ना, तो अकेले ताकत यही थी कि अपने घर वालों को भी संभालो, आपको लड़ना भी है, आपके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है। क्योंकि 4-5 दिन के बाद आई वॉज ऑन द सेट शूटिंग ऑल्सो, आई डेंट हैव टाइम। आज भी टाइम नहीं है, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम टू गेट इमोशनल। करेक्ट? सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पे इसलिए किए गए ताकि मुझे इनक्रिमिनेट किया जाए इन केसेस में। मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर, ब्लैकमेल किया गया थ्रू द डिमांड्स जो बना, मतलब मांगी जा रही थी कि हमें ये चाहिए। ऑफ कोर्स थ्रेटन किया गया। काविश को एज एन इमोशनल वेपन यूज़ बहुत किया जा रहा है, बट उसके लिए भी यू हैव टू बी स्ट्रांग। आई कांट थिंक ऑफ काविश राइट नाउ, जहाँ भी है ठीक है, बट कल को जब होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो और जैसे मैंने कहा, तो मेरा घर बिजनेस है जो ऑफ कोर्स निशा के नाम पे था, इसलिए वो हत्या लिया गया। हर चीज़ में ऑफ कोर्स मेहनत लगी है, पैसा मेरा लगा है, मेहनत मेरी लगी है, सालों की मेहनत है। घर, गाड़ियाँ, बच्चा, सब कुछ अपने पास जब्त करके ये लोग बड़ी आसानी से बैठ गए। और ये क्यों हो पा रहा है, आगे के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। रोहित साठी ऑफ कोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी हैं, और गुटखा, पान, ये सब ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं। और ये सब चीज़ें के बीच जो आदतें इसकी हैं, काविश मेरा 5 साल का बेटा इज स्टेइंग विद दिस गाय। मतलब मैंने ये चीज़ें शुरू ही नहीं की होगी ज़िंदगी में, तो एज अ फादर मतलब मैं क्या कहूँ अभी आपको कैसा लगेगा? हाँ, और इसी वजह से नाउ आई एम फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड, कि मुझे काविश चाहिए एंड वो मेरे साथ रहे, एंड उसकी विजिटेशन राइट्स जब तक ये सॉल्व नहीं होती चीज़ें, आई वॉन्ट दोज विजिटेशन राइट्स। काविश का एक्सेस नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, रोहित साठिया के पास ऑफकोर्स टाइम है। 2 बर्थडेज आई मिस्ड, 14 जून इज बर्थडे, ठीक है, बट रोहित साठिया यू कैन सी इन द पिक्चर्स फोटो खिंचाते हुए उसके साथ। तो ये चल रहा है। रोहित साठिया की, जैसे मैंने कहा, खुद फैमिली है, बच्ची है 7 साल की जो कि काविश को राखी बांधती है, माँ है, वाइफ है, एंड ऑफ कोर्स आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज मैं उनको सालों से जानता हूँ। करेक्ट? एंड आई फील वेरी सॉरी बिकॉज जो सच्चाई है हम सबको पता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, सबको पता है, बट इसमें 2 बच्चे इन्वॉल्व। द रीजन अगेन, वन ऑफ द पॉइंट बिकम्स कि कल को इन बच्चों को हम क्या कहेंगे, इन बच्चों को क्या, मतलब हम लोग क्या वो दे रहे हैं फ्यूचर, कि दिस इज व्हाट हैपेंड। बट सी, आई एम फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, आई विल तो गो फॉर इट। किसी ने आना है, आए, नहीं आए, दैट इज देयर चॉइस। किसी का कुछ रीजन हो सकता है, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस। आई कांट फोर्स एनीबडी टू कम आउट एंड से द ट्रूथ। करेक्ट? और इनजस्टिस तो हम सबके साथ ही है ना। अब जैसे उसकी भी फैमिली होगी, तो अगर 2 फैमिलीज आप ये ले रहे हो जिसमें से निशा रावल एंड रोहित साठिया आर एक्चुअली हैविंग एन अफेयर, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो तकलीफ है ना। दे आर सपोज टू गो थ्रू दिस, राइट? सो द बैंकर्स केम टू टेक द कार। रोहित साठिया भी वहाँ पहुँचा, गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया। ही कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल, स्टार्टेड शाउटिंग, बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर डलवाने की कोशिश हो रही थी, डिडंट वर्क। उसके बाद गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया, तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स बैंकर्स को ऐसी ही गाड़ी उठा के लेके जाना पड़ा। उसमें भी नुकसान है, गाड़ी आप खींच के ले जाओ तो क्या होता है, तो वो नुकसान भी किसने बेयर किया? मैंने। एंड उसके बाद घर में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं उसका एविडेंस भी सबमिट हो गया है। देन लाइफ थ्रेट जो मुझे दी गई उसका भी हो गया है। और ऑफ कोर्स बहुत लोगों को ये कहा जाता है, जैसे अब उस दिन भी जब बैंकर्स आए थे, आईडीबीआई वालों को भी
और जो ये दूसरे गाड़ी वाले बैंकर्स थे सबको ये कहता मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं देख लूँगा तुम लोग को ऐसे वैसे, और ऐसी ही थ्रेट सबको दी जाती है। और सिर्फ यही नहीं है, पॉलिटिशियंस का नाम भी लिया जाता है। आई कांट से द नेम्स, बट लखनऊ के पॉलिटिशियंस हैं उनका नाम आता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ मिला था, आपको ये काम करवाना है। यार हद होगी। 31 मई की रात को निशा रावल, रोहित साटिया, लक्ष्मी रावल ऑल्सो, जिस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, इसके तहत मुझ पर ऑफकोर्स झूठे केसेस लगाए गए, बेबुनियाद आरोप ऑफकोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया। उस दिन आई वॉज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साटिया। हालांकि मैं कोविड से उठा था उस दिन, मैं रात को उस टाइम पे सो रहा था जब ये किया गया। देयर वाज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी। लक्ष्मी रावल वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, वो वीडियो बना रही थी कि अगर ये मारे तो शायद मैं आगे से कुछ करूं, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं, मैंने वो हाथ पकड़ लिए थे। वो वीडियो आज तक बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है कि उसने हाथ उठाया। इट वॉज अ फुल स्टेज सेट, मतलब हमने तो एक्टिंग करी, हमें तो मतलब उस दिन देख के तो मैं ही शॉक हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ। और फिजिकली असॉल्ट क्यों किया? इस प्रीटेक्स्ट पे कि मैं निशा का भाई हूं, तुमने निशा के साथ ये किया, अब मैं उसका भाई हूं तो मैं तुम्हारे पे हाथ उठा रहा हूं, ठीक है। और फिर वहीं पे ही ऑल्सो अगेन बोथ हैड थ्रेटेंड उस दिन रात को ये कि हम चारों को गोली से मार देंगे। ये भी हुआ था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फिर मैं जब 2 नवंबर 2021 पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले गया था, बैंकर्स के साथ ही गया था, फिर से गाड़ी के लिए ही उस टाइम पे भी गया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट। उस टाइम पे भी फिजिकल असॉल्ट किया। इन लोगों ने धक्का मुक्की की मेरे साथ, मुझे धक्का मारा, कागज से मिलने से भी रोका। अपना सामान कुछ लेने गया था, बेसिक चीज़ें गाइस, बेसिक चीज़ें। मैं एक सूटकेस में पिछले 5 महीने तक घूमता रहा, मतलब फ्रॉम जून से लेके नवंबर तक। आई वॉज इन 4 टी-शर्ट्स गाइस, दैट्स इट। और वो भी कोविड में जो गंदे कपड़े पड़े थे ना, वही सूटकेस में डाल के मुझे दे दिए गए थे। और मैंने भी एक कपड़ा खरीदा नहीं। क्यों? ये याद दिलाने के लिए हर दिन कि क्या हुआ है आपके साथ। एंड उस टाइम पे रोहित साटिया ने मुझसे ये पूछा, जब मैं घर में अपने घुस रहा हूँ, कि भाई तुम किसकी परमिशन से यहाँ पे आए हो? कोर्ट ऑर्डर है तुम्हारे पास? मतलब मेरे घर में जाने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ रहा है, क्या बात है? तो मैंने पूछा भाई तुम किस। इन सब चीज़ों के साथ आई हैव एक्चुअली गॉन अहेड एंड फाइल्ड इन द कोर्ट नाउ काउंटर डिवोर्स केस। आई हैव सबमिटेड प्रूफ्स वर्थ 1400 पेजेस। 1400 पेज का जवाब बनाया है मैंने, और उसके साथ 55 और पेज हैं विच इज़ अ वेरी हार्ड एविडेंस विच क्लियरली बता रहा है कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह रोहित साटिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल ऑल्सो आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्स्पिरेसी, और किस हद तक रोहित वर्मा एंड मुनीषा खटवानी हु गेव द प्रेस कॉन्फ्रेंस विद हर ऑन द 1st of June, उसके बाद इंडिविजुअल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, लाइक one-on-one बाइट, सॉरी नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट इन्होंने काफ़ी इस पक्ष में बोला है। तो ये सब कुछ उस 55 पेज में बहुत ईजिली बताया गया है। आई डोंट हैव टू से अ वर्ड फॉर इट। लॉकअप के शो में जब निशा गई थी तो उसने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था दैट देयर वाज इनफिडेलिटी इन द मैरिज इन 2015। एंड ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट तो किया ही गया है कि 14 साल से रोहित साटिया एंड निशा रावल आर ब्रदर सिस्टर्स, एंड कन्यादान भी हुआ है। और निशा ने ये कहा लॉकअप में कि उसने कुछ ज़्यादा इंटरव्यू दिए नहीं हैं। मतलब आप उसके पहले के इंटरव्यूज़ निकाल लीजिए, उसके बाद तो फिर लाइसेंस टू किल हो जाता है, जैसे मिल गया। मतलब आप 40 दिन तक लॉकअप के शो में है। एक चीज़ आप मुझे बताइए उसने की हो मेरा नाम ना लेकर उस शो में। आप बेसिकली उस शो में पैसा कमा रहे हैं मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करके। आप बोलते जा रहे हैं, आपने क्या क्या नहीं बोला है मेरे बारे में, करण ऐसा है, ये है, वो है।
It's all on record. I don't have to say it guys again. And then her version of कि वो उसने ऐसा क्यों किया उस टाइम पे. और बहुत सिंपल सी चीज़ होती है. अब जैसे आप मदर का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते. हम लोग थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स, राइट? बट हाँ, नेशनल टीवी पे आप फादर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं. ये अलाउड है बिकॉज वो आदमी है तो कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा. फादर है, कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा क्योंकि एक औरत कह रही. हम अपना पक्ष तो रख लें. और हर बार आदमी गलत नहीं होता. मुझे ऐसे बहुत सारे आदमी हैं आउट इन द वर्ल्ड आई हैव कनेक्टेड विद इन अ ईयर. लोग एलिमनी दे रहे हैं, बच्चों को 5 मिनट मिल पाते हैं. छोटे छोटे केसेस में पूरी फैमिलीज को फंसाया हुआ है. और सबसे पहले यही किया जाता है कि सब लोग हाथ इसलिए झाड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू द एम्बैरेसमेंट ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस. पैसा लो, जाओ, करो जो करना है करो. यहाँ ये नहीं होगा भाई. मुझे लगेगा टाइम, मैं लड़ूंगा. आई विल मेक श्योर दैट दिस फाइट इज ऑन बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन फॉर मी. ऑल्सो जब when she said in the show कि infidelity in the marriage हुई है, तो 2016 में मुझे पता चला था इस बारे में और मैंने किसी को इस बारे में कुछ कहा नहीं. ना किसी दोस्त को, ना अपने पेरेंट्स को. मेरे मुंह से किसी ने आज तक ये सुना नहीं था कि निशा had faltered in the marriage. नेशनल टीवी पे आप लोगों को अब जाके पता चला. मैंने तो किसी को नहीं कहा. नाउ दिस शोज अबाउट माय कैरेक्टर और हर कैरेक्टर. एंड इट इज वेरी सिंपल. इफ आई फॉरगिव हर, एक शादी में आदमी काम पे जाता है, शादी है आपकी, आप सालों से एक दूसरे को जानते हैं. आप तो इस बात पे ही जानते हैं ना घर से कि भाई मैं तो काम पे जा रहा हूं, बट पीछे से क्या हो रहा है आपको पता नहीं. एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट. सो नाउ who is at fault you mean to say? सिंपल सा सिचुएशन है. आप लोग जरा सा इस बारे में हल्का सा सोचिए. आप कह रही हैं आपने इनफिडेलिटी की, उसके बाद आई एक्सेप्ट यू इन द मैरिज बैक. क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ जोड़कर मुझसे विनतियां की गई बाय लक्ष्मी रावल, हर मदर, बाय रोहित साटिया पोजिंग टू बी हर ब्रदर, कि भाई उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. मेरी बहन है, जैसी मेरी बेटी है वैसे ये है, ऐसा मत कर उसके साथ, शी सॉरी फॉर इट. ये सारी चीजें भुलाकर मैंने एक्सेप्ट किया. उसके बाद काविश हुआ है. डू यू अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट वी गेव अ चांस एंड वी हैव अ चाइल्ड. आई थिंक मतलब कभी कभी यही लगता है कि सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि आपने माफ क्यों किया. मतलब मेरे बड़प्पन का तो नाजायज फायदा ही उठा लिया गया. और कौन होता है आजकल की सिचुएशन में, मतलब एवरी टाइम यू डोंट नीड टू बी द राइट पर्सन यार. मतलब मैं तो यही सजेशन दूंगा कि भैया जहां लगे ना गलत हो रहा है वो मत करना जो मैंने गलती कर दी थी. आप लोग थोड़ा, स्पेशली फॉर द मैन आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड फॉर द पास्ट 14 months निशा हैज बीन पोर्ट्रेइंग एन इमेज ऑफ जैसे सिंगल मदर, अबला नारी, बहुत गलत हो गया, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ. भाई 4.5 BHK में रहना अबला नारी है. 2 गाड़ियाँ जब्त करके बैठे हो, अबला नारी है. बिजनेस जो बना के दिया था उसको जब्त करके बैठ गए हो, पैसे कमा रहे हो उससे. वही पैसे कमा के जो मैंने मतलब बिजनेस खड़ा किया है उसी पैसे कमा के मेरे अगेंस्ट ही केसेस कर रहे हो. मेरे बच्चे को भी रख लिए, मेरी बिलोंगिंग्स को भी रख लिए. मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, ना लैपटॉप, ना चीज़ें, ना बिलोंगिंग्स, कपड़े, अवार्ड्स, कुछ भी आप ले लीजिए, सब कुछ उस घर में पड़ा है. डॉक्यूमेंट्स नहीं है. कहाँ से आदमी केस कैसे लड़े आप? अगर आप सोचिए 1 मिनट के लिए, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग. कैन यू फाइट अ केस जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो? कैन यू फाइट? हाउ विल यू प्रूव योर इनोसेंस? बट ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग है, ऑर्गेनाइज है, पूरी टीम बैठी है. माई सीनियर लॉयर शालिनी जी जो है, उनकी पूरी टीम बैठ के हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके यार ये चीज़ बनाई है और प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में और लड़ रहे हैं. इट्स नॉट ईजी. एक्चुअली फैसिलिटीज एंजॉय कौन कर रहा है इस टाइम पे?
निशा रावल, रोहित साटिया एंड लक्ष्मी रावल। एंड द प्रोजेक्शन इज कि करण ने हमारे साथ क्या क्या कर दिया। अब इस बारे में आपको सारे दोस्तों को भी पता है। क्या होता है ना, एक चीज को जब टाइम मिल जाता है, हर एक का पर्सपेक्टिव आता है। रोहित वर्मा, मुनीषा खटवानी, रोहित साटिया की फैमिली, and I really feel bad for them also, but I can't do much. But सच तो बताना ही है। लक्ष्मी रावल हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स और निशा की मतलब रिलेटिव्स फैमिली, सब लोग देख रहे हैं 1 साल से कैसे वो घर में भी है, सब आते जाते भी हैं, रिलेटिव्स भी आते जा रहे हैं। निशा के भी बड़े भाई हैं, रियल कजन ब्रदर्स, दे ऑल नो द ट्रूथ। ऐसा नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। और अगर जैसे रोहित वर्मा एंड मुनीषा खटवानी वर गिविंग स्टेटमेंट्स आउट, आप छोटे बच्चे नहीं है, आपने एक पक्ष सुना। आप मुझे भी 14 साल से, मतलब आप 10 साल से तो 11 साल से तो जानते ही हैं दोनों। रोहित वर्मा इज एक्चुअली अ विटनेस इन हर फर्स्ट केस ऑफ इनफिडेलिटी। आप जानते हैं किस तरह का मतलब इंसान है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हो जाके? आप छोटे बच्चे थे ना। आप मुझे एक सॉरी मैसेज भेज रहे हो अगर मेरे भाई को लिख के इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो रोहित वर्मा एक्चुअली सेंट अ मैसेज सेइंग सॉरी। सॉरी क्यों आना चाहिए भाई? आपने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें की। वो तो उसका मतलब वो राम का इमेज जब दिखाता है, ये नहीं है वो है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। गाइस अपना थोड़ा सा ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था। एक बार अभी ब्रेक है, सब लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर दो। प्लीज अगेन एंड अगेन गाइस, है ना? साइलेंट कर दो फोन से। और जिसका आता भी है ना भैया, लेके बाहर चले जाओ। अभी डन? रेडी? So I'll just continue from there only, okay? So Rohit Verma had actually sent a message saying that he is sorry, क्योंकि उस टाइम पे उस सिचुएशन में उसको समझ में नहीं आया था कि चीज़ें क्या हो रही, क्योंकि he came to know the truth. बट आपने जो सोशल मीडिया पे डालना था वो तो कर दिया। यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आज कुछ भी डल जाता है, वो तो दिखता ही है। आप सर्च मार लो अब करण मेहरा, तो आ जाएगा सब कुछ। आएगा कि नहीं आएगा? आपने जो काम करना था वो तो कर दिया ना। आपने जो मुंह खोला था वो कर दिया आपने, तो इसके लिए क्या माफी दी जानी चाहिए? बोले कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा बोलना चाहिए आगे से। तो सब इन फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को, हाउस हेल्प्स को, मेरे एक्स हेल्प्स को, जो काम भी कर रहे हैं आज वहां पर, ये सब देख रहे हैं। कॉलीग्स हु आर वर्किंग नो द ट्रूथ एंड द वर्ड इज स्प्रेडिंग अराउंड, क्योंकि अब जब एक को पता चलता है तो सब लोग ये सच्चाई एक दूसरे को बताते हैं। रोहित साटी के खुद के यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, उनके सामने भी चीजें कही गई हैं, सब लोग देख रहे हैं, एविडेंस आता रहता है। एंड नाउ आई हैव आई विटनेसेस हु आर रेडी टू टेस्टिफाई इन कोर्ट। फाइनली मेरे पास लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि सर हमारे सामने हुई ये चीजें, हम सामने देख रहे हैं सर ये चीजें, अगर कुछ करना होगा कोर्ट में तो हम आपके लिए आज आके खड़े होंगे। फॉर मी एटलीस्ट सेइंग दैट मच इज अ गुड बूस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं उस चीज पे रिलाई नहीं कर रहा, बट स्टिल लोगों का इतना कहना इज ओके। I'm almost coming to the end of this. So defamation cases have been filed against Nisha's friends, Rohit Verma, Munisha Khatwani, Rohit Satia, and क्योंकि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चीज़ें मेरे खिलाफ कहीं, अलग से भी कहीं, मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई उस दिन आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो कि एक फॉल्स प्रीटेक्स्ट में सारा बताया गया है। सोशल मीडिया पे जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो। अगर आपके साथ ऐसा गलत होता है तो आप ये कर सकते हैं, दैट्स व्हाई द डेफेमेशन केस इज हैपनिंग। एंड जिस लेवल का धोखा मेरे साथ हुआ है, मतलब जो दोस्त कहते थे आपको, जो वाइफ है, जो भाई बोलता था अपने आप को, जो एक
मदर थी जो 14 साल से आपके साथ रह रही हैं, बीच में शायद 1-2 साल ना रही हूँ, बट आई हैव टेकन केयर ऑफ हर मोर देन माई ओन पेरेंट्स। तो जब इस लेवल का धोखा आपके साथ हो, आई डोंट नो ऑफ समबडी कि वो नॉर्मल मानसिक संतुलन में काम भी कर पाए। सो आई एम वर्किंग इन सच कंडीशंस। मैं शूट भी करता हूँ, मैं लोगों से बात भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, आज आपके सामने भी बैठा हूँ, केसेस भी लड़ने हैं। बच्चे का भी ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर उसके बारे में सोचो तो इट इज़ अ डिफरेंट टर्मोइल ऑल टुगेदर फॉर मी। और मनीषा कटवानी तो टैरो कार्ड रीडर है, तो वैसे ही पता चल जाना चाहिए था नहीं कि कौन सच्चा है कौन गलत है। आप वो अपना बिजनेस में यूज़ करके आप इंटरव्यू दे रहे हो। एंड रोहित वर्मा तो मैंने आपको बताया, खुद ही विटनेस था फॉर द फर्स्ट इनफिडेलिटी। सो criminal court has taken cognizance and has issued warrants in the defamation case. New evidence has been presented by my lawyers in the court in the divorce case that I have filed, and that throws new light on the conspiracy done by Nisha Rawal, Rohit Satia and Lakshmi Rawal. And today I have eyewitnesses, I have character witnesses, I have statements, I have friends, I have people who are ready to come and stand by the truth. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.